मित्रों नमस्ते। भविष्य उनका ही है जिनके सपने सुंदर हैं, जिनका कल्पना सुंदर है, जिनकी सोच सुंदर है, जिनकी रास्ता सरल सहज और सही है, उन्हीं के भविष्य सुंदर है। हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, अच्छा स्वप्न देखना चाहता है, अच्छी बातें सोचना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, परंतु जिनके सपने सुंदर होते हैं भविष्य उनका ही सुंदर होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे चलने का, खाने का, सोचने का, उठने का, बैठने का, आदत का, यहाँ तक कि प्रकृति को देखने का, इन सारी चीजों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और यदि हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं तो वे हमें रुचिकर बना देती हैं और उनका सामना करना ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। इसलिए चुनौतियों से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जीवन में शिक्षकों की बहुत बड़ी महत्ता होती है। कहा गया है कि गुरु जो हैं वो ईश्वर के समान है। कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, गुरु बलिहारी आपने गोविंदियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान और गुरु अगर दोनों ही खड़े हैं तो हम ईश्वर को कैसे पहचानेंगे? गुरु ही हैं जो कि ईश्वर को बताते हैं कि ये ईश्वर हैं, इन्हें प्रणाम करो। इसलिए हमें उनके मार्गदर्शन का इज्जत करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। आज समस्याएं बहुत विकट हैं। गुरु शिष्य की परंपरा जो भारत की बहुत अभिन्न संस्कृति है उसका ह्रास होता चला जा रहा है। आप याद रखें, शिक्षक दरवाजा खोलने में आपका मदद कर सकते हैं, प्रवेश तो आपको खुद ही करना होगा। आप जीवन रूपी कमरे में घुसने वाले हैं, बैठने वाले हैं, जाने वाले हैं, जिसमें अनंत प्रकार की संभावनाएं भरी हैं। शिक्षक आपको वो दरवाजा खोलने में मदद करेंगे, प्रवेश आपको खुद करना होगा, तभी आप जीवन में सफल होंगे। आप अपना जीवन सही तरीके से यदि जी रहे हैं तो आपके पास सुनाने के लिए कई कहानियां होंगी। आपके जीवन में इतनी सारी सफलताएं मिल जाएंगी कि आप अपने जीवन के बारे में लोगों को बता पाएंगे, यदि आपका जीवन जीने का तरीका सही है। इसलिए आप अपने जीवन जीने के तरीके को सही रखें और जीवन में विनम्रता का बहुत महत्व है। आप हमेशा विनम्र रहें और हमारे जीवन के आचार्य संहिता में विनम्रता यदि रहेगी तभी हमारा देश महान बनेगा, तभी हमारा समाज सुसंस्कृत होगा। इसलिए आप देखेंगे कि वृक्ष के जो तने होते हैं, जो फलदार होते हैं, वे झुक जाते हैं। झुके हुए तने बताते हैं कि इनमें फल लगे हैं, और जिन तनों में अकड़न होती है वे बताते हैं जिनमें फल लगने की संभावनाएं नहीं है। इसलिए आप जीवन में सुनहले सपने देखें। भविष्य उनका ही है जिनके सपने सुंदर हैं। अपनी ऊर्जा का उपयोग समाधान खोजने में करें, कठिनाइयां बताने में नहीं, चिंता करने में नहीं। तय किए कार्यों पर ही निर्भर करती है सफलता। जो सफल होते हैं वे जोखिम जरूर लेते हैं लेकिन परिश्रम करते हैं, उनका जीवन सफल होता है। इसलिए अंत में मैं आज आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि जो सपने देखे थे उनको पाने के लिए भीड़ में खड़ा हूं। यहां सब लोग साथ चलने को हैं, पर मैं तो अकेला चलना ही पसंद करता हूं। अर्थात आप जीवन में जब अकेले चलेंगे, अपने बलबूते पर चलेंगे, भविष्य का
संरचनाएं आप स्वयं कर पाएंगे, आपका भविष्य सुंदर होगा और आप प्रसन्न रहेंगे। सदैव प्रसन्न रहिए, सुंदर सपने देखिए, आपका भविष्य सुंदर होगा। प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।